फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दिए हैं कि ये ऑर्डर्ड पेयर इस वाले ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो उनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दिए हैं कि ये ऑर्डर्ड पेयर इस वाले ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो उनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। देखिए यहाँ पर हम x/3 + 1 को इक्वल रख सकते हैं 5/3 के, ठीक है। तो x/3 + 1 = 5/3, दैट इंप्लाइज x/3 = 5/3 - 1, दैट इंप्लाइज x/3 = 2/3, that implies x equal to 6/3, that implies x equal to 2। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है। उसी तरह से हम y - 2/3 को इक्वल रख सकते हैं 1/3 के। y - 2/3 = 1/3, that implies that implies y = 1/3 + 2/3, that implies 3/3 = 1। तो x की वैल्यू आ चुकी है 2, y की वैल्यू आ चुकी है 1। क्वेश्चन सेकंड हमारे पास है, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट, सेट A में 3 एलिमेंट है, एंड द सेट B इज दिस, इसमें भी 3 एलिमेंट हैं सेट B में, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। तो हमें A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट पता लगाने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि इफ NA हैज P एलिमेंट्स, NB हैज Q एलिमेंट्स, देन N ऑफ A क्रॉस B हैज PQ एलिमेंट्स, ठीक है। तो ऑन दैट बेसिस वी कैन से दैट NA हैज 3 एलिमेंट, NB हैज 3 element, then n of A cross B has 3 into 3 equal to 9 elements। तो हमारे पास आ चुका है कि n of A cross B में 9 एलिमेंट्स। देखो क्वेश्चन थर्ड हमारे पास है, if G is this set and H is this set, तो हमें फाइंड करना है G cross H and H cross G, ठीक है। तो पहले G cross H निकालते हैं, G cross H। तो देखो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट जो आएगा वो G से आएगा और जो सेकंड एलिमेंट आएगा वो H से आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं G से 7 और फर्स्ट एलिमेंट H से 5, ठीक है। 7 4 एंड 7 2, ठीक है। उसके बाद 8 5 8 4 8 2, तो ये हमारा G क्रॉस H आ चुका है। चलिए अब H क्रॉस G निकालते हैं। देखो H क्रॉस G के ऑर्डर्ड पेयर्स में जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो H से आएगा और जो सेकंड एलिमेंट आएगा वो G से आएगा, ठीक है। तो 5 7 5 8, 5 7 5 8, उसके बाद 4 7 4 8, 4 7 4 8, उसके बाद 2 7 2 8, 2 7 2 8। तो ये हमारा H क्रॉस G आ चुका है। देखिए क्वेश्चन 4 हमारे पास है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, एंड इफ फॉल्स देन डिवाइड करेक्टली। अगर फॉल्स है तो हमें उसको ठीक तरीके से लिखना है, ठीक। देखो तो क्वेश्चन हमारे पास है, इफ P इज दिस सेट एंड Q इज दिस सेट, देन P क्रॉस Q इज दिस सेट। तो देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि इफ NA हैज P एलिमेंट्स, NB हैज Q एलिमेंट, then n of A cross B has PQ elements, ठीक है। पर देखो यहाँ पर 2 into 2 करेंगे तो 4 आएगा, पर यहाँ पे केवल 2 एलिमेंट्स हैं तो ये फॉल्स है और हमें P क्रॉस Q दोबारा लिखना है। तो देखो MN MN MM NN NM, ये हमारा P क्रॉस Q आ चुका है। देखिए क्वेश्चन 5 हमारे पास है, इफ A इज दिस सेट, इसमें -1 और 1 एलिमेंट है, फाइंड A क्रॉस A क्रॉस A, ठीक है। तो सबसे पहले हम A क्रॉस A निकालते हैं। A क्रॉस A का मतलब है -1 1 क्रॉस -1 1, ठीक है। तो देखो -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1। अब हमारे पास A क्रॉस A आ चुका है। अब हम A क्रॉस A क्रॉस A निकाल रहे हैं, तो हमारे पास A क्रॉस A की वैल्यू थी, हम उसमें एक बार और कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं A के साथ, ठीक है। तो देखो A क्रॉस A आएगा -1 -1 -1 -1 -1 -1 1,
ठीक है, -1 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 1। तो ये हमारे पास एक रो से सिक्स क्वेश्चन हमारे पास है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है ए एंड बी का, तो हमें ए और बी के एलिमेंट फाइंड करने हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ठीक है, मतलब ए क्रॉस बी में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर में वो सेट ए से बिलोंग करेगा, जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेट बी से बिलोंग करेगा। तो देखो ए के एलिमेंट्स लिखते हैं। ए के एलिमेंट्स हो जाएंगे सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स। तो देखो फर्स्ट पोजीशन पे है ए ए बी बी, तो ए सिमिलरली बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स। देखो सेकंड एलिमेंट है एक्स वाई, तो एक्स वाई आ जाएंगे बी के एलिमेंट्स। सेवंथ क्वेश्चन हमारे पास है इफ ए इज दिस सेट, बी इज दिस सेट, सी इज दिस सेट एंड डी इज दिस सेट। तो हमें वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। तो देखो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो देखो ए तो मेरे पास है 1 2 इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 1 2 3 4, सी में है 5 6, तो कोई सिमिलरिटी नहीं है, कॉमन एलिमेंट नहीं है, 5 सेट हो जाएगा एम्प्टी सेट। और किसी भी सेट का मैं इंटरसेक्शन कर रहा हूँ एम्प्टी सेट के साथ, तो मेरे पास एम्प्टी सेट आएगा। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अब हमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो देखो ए क्रॉस बी में जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट ए से होगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेट बी से होगा। तो देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 1 इस तरह से 1 4 तक, ठीक है, 2 1 2 2 2 3 2 4, ठीक है। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी आ चुका है। अब हम ए क्रॉस सी निकालेंगे, ए क्रॉस सी। तो देखो ए क्रॉस सी में जो ऑर्डर पेयर बनेंगे उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट वो ए से होगा और जो सेकंड एलिमेंट वो सी से होगा। तो 1 5 1 6 2 5 2 6, ठीक है। तो ये हमारे पास ए क्रॉस सी आ चुका है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी करना है, मतलब कि ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी के जो कॉमन एलिमेंट है उनका हमें सेट बनाना है। पर हम देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी में कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जो ए क्रॉस सी में हो, और ए क्रॉस सी में कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जो ए क्रॉस बी में हो। तो जो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी है वो 5 हो जाएगा। और हमने पहले निकाला था कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी 5 है और हमारा ये भी 5 आ गया। तो हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। देखिए नेक्स्ट पार्ट में हमें ए क्रॉस सी सबसेट दिखाना है बी क्रॉस डी का। तो हम ए क्रॉस सी तो पहले से ही निकाल चुके हैं, अब हम बी क्रॉस डी निकालते हैं, बी क्रॉस डी, ठीक है। तो देखिए सेट बी ये है हमारे पास, सेट डी वो है, ठीक है। तो 1 5 1 6 1 7 1 8 1 5 1 6 1 8, ठीक है। उसी तरह से 2 5 2 6 2 8 3 5 3 6, ठीक है। तो उसी तरह से नीचे आके 4 5 4 6 4 8, तो ये हमारे पास 16 एलिमेंट्स आ गए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बी क्रॉस डी में 16 एलिमेंट आ चुके हैं। उसके बाद ए क्रॉस डी में 4 ऑर्डर्ड पेयर हैं, 1 5 1 6 2 5 2 6, ठीक है। 1 5 1 6 2 5 2 6 यहाँ पर आ रहा होगा। तो हम देख रहे हैं कि ऑल एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी, सभी एलिमेंट ए क्रॉस सी के बी क्रॉस डी में है। तो हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस डी का। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास है, लेट ए इज इक्वल टू दिस सेट एंड बी इज इक्वल टू दिस सेट, राइट ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी लिखना है। तो देखो 1 3 2 3 1 4 एंड 2 4, तो ये 4 ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास ए क्रॉस बी में आ गए। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए एंड बी हैव लिस्ट देम। तो हमें बताना है कि ए क्रॉस बी में
समेत कितने सबसेट होंगे और उन सबको लिखना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 की पावर m, वेयर m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जैसे ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट हैं, 4 ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो देखो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 सबसेट आ चुके हैं। अब हमें ए क्रॉस बी के 16 सबसेट्स लिखने हैं। तो ये हमारे पास 16 सबसेट आ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लेट a and b be two sets such that number of elements in A is 3, number of element in B is 2. If x1, y2, z1 are in A cross B, find A and B where x, y, z are distinct elements. ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A is 3, x, y, z, तो 3 एलिमेंट आ गए हमारे पास, A के एलिमेंट्स x, y, z। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B 1, 2, 1, तो 1, 2 हमारे पास ये बी के एलिमेंट आ गए। देखिए, तो क्वेश्चन 10 हमारे पास है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट। ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट हैं, विच आर फाउंड, दो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर हैं, -1, 0 एंड 0, 1। फाइंड द सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। हमें सेट ए फाइंड करना है और रिमेनिंग एलिमेंट ए क्रॉस ए के फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद ए किया है। ठीक है, तो जो सारे एलिमेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर के, मतलब फर्स्ट एलिमेंट भी और सेकंड एलिमेंट भी, वो ए में ही बिलोंग करता होगा। तो हम लिख सकते हैं कि ए के एलिमेंट होंगे -1, 0 एंड 1। तो ये हमारे पास 3 ए के एलिमेंट्स आ गए। और अब हमें ए क्रॉस ए बनाना है, तो -1, 0, तो ए क्रॉस ए में हमारे पास ये 9 एलिमेंट्स आ गए।